इजराइल और हमास के बीच जंग के हालात कहां तक पहुंचे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को, वो भी हमने बंद कर दी। जाओ ऐश करो। अब ना पैसा मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगी, ना दवाई मिलेगा, कुछ नहीं। ये दुनिया अब चाबी कसना दुनिया ने शुरू कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, लेकिन यार मैं ये सोचता हूं कि वहां पे क्या है कि पाकिस्तान में एक माहौल बन रहा है। ये अपने उन भाइयों मुसलमान भाइयों के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान कर लेके यहाँ। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमास के ऊपर इजराइल का हमला देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि हमास ने हमारे ऊपर अटैक कर सबसे बड़ी गलती की है। और अब इजराइल के हमले के बाद हमास फिलिस्तीन को पता चलेगा कि इजराइल की आर्मी क्या है, और इसलिए कंटिन्यूसली 4-5 दिन से इजरायली एयरफोर्स हमास और फिलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रही है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सैकड़ों के लोग मारे गए हैं इस अटैक में। और इजराइल है कि और ख़त्म करने के लिए तैयारी नहीं है, जहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि एक टेररिस्ट के साथ करना चाहिए, जहां पर उन्होंने हमारे सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मार दिया और अब इनकी बारी है कि हम इनको जड़ से मिटा देंगे। जहां पर पाकिस्तान में इस बात से एक मुहिम चल रही है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और इसलिए वो दिन रात फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है। पर इन गवार पाकिस्तानियों को कौन बताए कि ये जंग हमास ने शुरू की थी और इनडायरेक्टली फिलिस्तीन हमास को सपोर्ट कर रहा है। और जब इजराइल की बारी आ गई तो अब ये हमास और फिलिस्तीन के लोग कह रहे हैं कि वॉर स्टॉप करे, जहां पर पाकिस्तान में भी लोग बेवजह सड़कों पे आकर इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे। अगर पाकिस्तान में इतना ही हिम्मत है तो वो सरेआम इजराइल को जाके कुछ कहे तो इजराइल उनको बता देगा कि इजराइल क्या चीज़ है। इसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है? ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया, और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है। गाजा की ओर जिसको कहता ना कि जो भी मदद जाती थी इजराइल से सब बंद कर दिया।
नाकाबंदी हो गई पूरे के पूरे गाजा पट्टी की, ना पानी जा रहा है ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को वो भी हमने बंद कर दी, जाओ ऐश करो। अब ना पैसा मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगी, ना दवाई मिलेगा, कुछ नहीं। ये दुनिया अब चाबी कसना दुनिया ने शुरू कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, लेकिन यार मैं ये सोचता हूं कि वहां पे क्या है कि पाकिस्तान में एक माहौल बन रहा है, और पाकिस्तान में जो टीवी एंकर्स हैं, जो 3 दिन पहले बड़ी खुशियां मना रहे थे दोस्तों, बड़ी खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान के टीवी एंकर्स कि ओ बल्ले बल्ले मजा आ गया, हमारे हमास के मुजाहिदों ने क्या मारा है यहूदियों को, बड़ी खुशी हुई। जो यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान के यूट्यूबर, वो जाके माइक लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे हैं और बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, वो कह रहा बड़ा मजा आ रहा है, वल्ला हबीबी हम घोड़े में बैठ के हम भी जिहाद करती। सारे पाकिस्तानी खुश। अब इजराइल की बैटिंग आई, इजराइल ने मारना शुरू करा। अब जैसे ही इजराइल ने मारना शुरू करा दोस्तों, तो पाकिस्तानी टेलीविजन स्टूडियोज में ऐसा जैसे मातम, जैसे कोई इनकी भैंस खोल के ले गया हो, इतने दुखी हैं पाकिस्तानी, छातियां पीट रहे हैं। और एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि हम भारत के साथ वही करेंगे जो हमास ने इजराइल के साथ किया था। तो मौलाना साहब, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमा है, क्या प्रॉब्लम है, किसने रोका है आपको? स्वागत है आपका, आप आइए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आइए, हाथ में हथियार लेकर आइएगा। बारामूला में 2-3 ऐसे पहाड़ हैं, उन पहाड़ की साइड में जाइए तो वहां पे जितने भी फॉरेन फाइटर्स हैं ना, जिसमें से काफी पाकिस्तानी हैं, सब उधर ही 6 फीट जमीन के नीचे दफन है। आपके लिए भी मौलाना साहब एक खास कब्र तैयार करके रखिए कश्मीर में, आइए ना। ये जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है, एक इंतहाई खौफनाक हमला, जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इजराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुसकर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों सब के साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। तो मिस्टर नेतन्याहू का ये कहना कि ये हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुई, ये सच है और इसी तरीके से इसको याद रखा जाएगा। लेकिन अब वो इसको ख़त्म किस तरह करेंगे वो उनके पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक की जो इसके बारे में डेवलपमेंट्स हैं उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जंग अभी अगले चंद दिनों में तो ख़त्म होने वाली नहीं है। गो कि हमास के एक लीडर की तरफ से ये कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई है कि वो क्या जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। लेकिन जो मैंने ये बात कही कि ये अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा कंट्री भी इसके अंदर शामिल हो जाए। उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। इसी चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाजत देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की, तो उसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात भी है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो है वो काम आते हैं। वो उन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है।